हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे, जो आने वाले सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा। जैसे बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा ये हमारा पॉलिटी का क्लास। जो आप देख सकते हैं, ये खान ग्लोबल स्टडी का मटेरियल है। उसी से हम आप लोगों को ये पॉलिटी का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को खान ग्लोबल स्टडी का अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय संविधान क्या होता है? भारतीय संविधान, तो इसका पहले यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उनको चलाने के लिए किताब का नाम है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, जो जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। संविधान की अवधारणा को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के विचारक ने प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान में 22 भाग की संख्या कितना है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। अनुच्छेद 395 है और 12 अनुसूची है। तो पहले अनुसूची देख लेते हैं एक एक करके। तो अनुसूची 1, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची 1 में लिखा हुआ है संघ। अनुसूची 2, अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची में दिया गया है वेतन के बारे में। अनुसूची 3, उसमें क्या लिखा गया है? तो अनुसूची में है शपथ के बारे में। अनुसूची 4 में क्या लिखा गया है? तो राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में लिखा गया है। फिर अनुसूची 5 में क्या लिखा गया है? तो एससी एसटी के बारे में लिखा गया है। अनुसूची 6 में क्या लिखा गया है? तो इसमें भी एससी एसटी के लिए ही दिया गया है, लेकिन कौन सा राज्य के लिए है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में से कौन कौन सा राज्य है? तो पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य आते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 राज्य की बात किया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक, मूल संविधान में जो पहले जो संविधान बना था, उस टाइम अनुसूची की संख्या कितना थी? तो अनुसूची की संख्या थी 8। अब उसको क्या किया गया है? संविधान संशोधन के द्वारा उसमें 9वीं, 10वीं, 11 और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। जिसमें से पहला अनुसूची में, मतलब 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान, ठीक, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची और 74 संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अनुसूची 7 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची 7 में लिखा हुआ है शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? तो अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन का मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब राज्य के पास कौन कौन सा पावर होगा, राज्य के पास कितना पावर होगा, सेंट्रल के पास क्या पावर होगा, वो दिया गया है। और किस किस टॉपिक पे कौन मतलब कि कानून बनाएगा, उस टॉपिक को दिया गया है। ठीक, तो शक्ति का विभाजन उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा पार्ट है? एक है केंद्र। ठीक, केंद्र के पास अपना लिस्ट है। ठीक, विषय सूची के लिए वो अपना विषय पे कानून बनाएंगे। राज्य के पास अपना विषय सूची है, जिसके ऊपर राज्य अपना कानून बनाएगा। एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। स्टेट भी बनाता है, मतलब राज्य भी बनाता है, और केंद्र भी बनाता है, दोनों बना सकता है। इसमें वो सब्जेक्ट से रखा गया है। और चौथा है जो अवशिष्ट सूची है ना, अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा विषय है ना, जो अभी नहीं है या फिर पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, नए नए चीज़ की खोज हो रही है। ठीक, तो उस चीज़ पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो केंद्र सरकार को है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक, और केंद्र और राज्य दोनों का, उसके बाद फिर केंद्र का। ठीक, तो केंद्र सूची में कौन बनाएगा कानून? तो केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार बना सकता है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार बना सकता है। और समवर्ती सूची में दोनों बनाएगा कानून। उसका अवशिष्ट सूची वो भी किसके लिए हो जाता है? तो केंद्र सरकार के लिए। तो संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में पहले था 97, अब हो गया उसको, अब कर दिया गया है 100 विषय। राज्य सूची में कितना विषय है? तो राज्य सूची में पहले था 66 विषय, अब उसको घटा करके 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो समवर्ती सूची में है 47 था, अब उसको क्या कर दिया गया? 52 कर दिया गया है। मतलब राज्य सूची का जो 5 जो विषय है, उसको हटा करके समवर्ती सूची में ला करके रख दिया गया है। ठीक, और
अवशिष्ट सूची में जैसे साइबर क्राइम हो गया, ठीक, अंतरिक्ष के बारे में हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब किस में आता है? तो अवशिष्ट सूची में आता है। तो चलिए देखते हैं और केंद्र सूची में कौन कौन सा विषय है। तो जैसे सेना है ना, फोर्स के ऊपर जो भी कानून बनाएगा सारा का सारा किसका काम है? केंद्र सरकार का काम है। जनगणना, ठीक, जनगणना कराना किसका काम है? तो केंद्र सरकार का काम है। बैंक पर है ना, बैंक पर कानून बनाना किसका काम है? तो वो भी केंद्र सरकार का। रेल, डाक, मुद्रा है ना, जैसे मुद्रा के ऊपर कानून कहने का मतलब कि जैसे कोई 500 रुपये का वैल्यू को क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया, पहले वाला नोट को बंद कर दिया गया, ठीक, 1000 का नोट बंद कर दिया गया। तो ये सब किसका काम है? सारा का सारा केंद्र सरकार का काम है। राज्य सूची में कौन कौन सा विषय आता है? तो राज्य सूची में आ जाएगा कृषि हो गया, पुलिस होता है स्टेट लिस्ट का, ठीक, स्टेट लिस्ट का विषय है। पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, लोक स्वास्थ्य है, उसका बाद पंचायती राज है, आवास है, उसके बाद पेयजल, जीआरपी, नदी, सारा का सारा किसका है? तो सारा का सारा राज्य सूची का है। समवर्ती सूची में आता है वन है ना, फॉरेस्ट हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा पर कानून बनाना केंद्र सरकार भी बनाता है कानून, और राज्य सरकार भी कानून बनाता है। नियोजन हो गया, ठीक, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, ये सब किसका है? तो सब है ये समवर्ती सूची का विषय। इस पर दोनों कानून बना सकता है। तो ये तो हम देख लिए इसमें। उसके बाद आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में भाषा लिखा गया है ना। जितना भी भारत के अंदर में जो बहुत सारा ऐसे भाषा है, लेकिन सबको संविधान के अंदर में नहीं रखा गया है। बस 22 भाषा को किस में रखा गया है? संविधान के अंदर में रखा गया है। जो संविधान के अंदर में कितने अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर है 22, अनुसूची नंबर है 8, ठीक। भाषा की संख्या कितना है? तो भाषा की संख्या हो जाएगा 22। क्वेश्चन आएगी कि भाषा किस अनुसूची में लिखा गया है? तो भाषा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। भाषा की संख्या कितना है? तो भाषा की संख्या है 22, ठीक। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, ठीक। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायत, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका, ठीक। तो ये सब क्या हो गया? अनुसूची, ठीक। अब इसको एक ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। कैसे ट्रिक से याद कर लेते हैं? तो देखिए इस पर ट्रिक, जैसे 1 नंबर में क्या है? तो राज्य, 1 नंबर में है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ। तो ये तो पहला नंबर याद ही हो जाना चाहिए सबको, क्योंकि हमारा भारत है, तो ठीक, तो उसको तो याद ही रखना होगा। दूसरे नंबर में है वेतन। तो वेतन को कैसे याद रखेंगे? तो वेतन को याद रखने का एक ट्रिक है कि जैसे कोई इंसान पैसा कमाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये देखो 2 नंबर का पैसा कमा करके लाया। तो जब भी 2 नंबर आया तो इसका मतलब पैसा की बात है ना। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा? वेतन। तीसरे अनुसूची में, तो तीसरे अनुसूची में क्या है? तो शपथ। तो शपथ को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए शपथ में 3 शब्द है, शपथ, शपथ है ना, और तीसरे नंबर पे है। तो 3 शब्द है ना, मतलब 3 लेटर से बना हुआ है शपथ, उससे भी याद कर लेंगे। 4 नंबर में क्या है? तो 4 नंबर में है राज्यों में राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो जैसे भी जहाँ पर भी 4 लोग बैठते हैं तो क्या हो जाता है? एक सभा बन जाता है। 4 लोग बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? सभा बन जाएगा। तो सभा बन जाएगा, तो इसलिए 4 से हम सभा की याद कर लेंगे, है ना। लोकसभा की नहीं है, ठीक, राज्यसभा में सीट की संख्या, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लोकसभा की सीट की संख्या की बात नहीं कर रहा है, राज्यसभा में सीट की संख्या की बात कर रहा है। 5वीं अनुसूची में जो SC ST के बारे में दिया गया है, तो 5वीं अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? तो 5वीं अनुसूची को याद रखेंगे कि 5 का देखो बनावट किस तरीके से है? एस के जैसा, एस भी होता है, ठीक, और 5, तो 5 को ऐसे मेमोराइज कर लेंगे। 5 का बनावट कैसा है? तो एस के जैसा है, इसका मतलब SC ST के बाद, ठीक। और अनुसूची 6 में, तो अनुसूची 6 में भी है SC ST के बाद, लेकिन वो किसके लिए है? तो पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, कि इसका शॉर्ट ट्रिक AMTM, ठीक, AMTM, ठीक, AMTM को याद कर लेंगे, ठीक। ए से हो गया असम, एम से हो गया मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा, फिर एम से हो गया मिजोरम, ठीक। चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए, और इससे आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है? जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में कुल 552 से अधिक देशी रियासत थी। अभी जो हम देख रहे हैं 28 स्टेट, ठीक, इस तरीके से स्टेट नहीं था, देशी रियासत थी, मतलब छोटा छोटा एरिया था, ठीक, भारत के अंदर में। तो जब जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था उस टाइम कितनी रियासत थी? तो 552 छोटी छोटी रियासत थी। 562 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि
कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए, है ना। सारे जो 552 स्टेट था उस सारे स्टेट को, है ना, एक जगह ला करके, ठीक, पूरे भारत में एक जगह ला करके सारे को एक संघ बना करके रखना, ठीक। ये जिम्मेदारी किसकी दी गई थी? ये जिम्मेदारी दी गई थी सरदार पटेल को, ठीक। और इसमें दिया गया है कि इस काम में तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक। इस काम को करने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो लोग कौन-कौन थे? तो एक थे सरदार पटेल, ठीक, एक है वीपी मेनन और दूसरा है माउंटबेटन, ठीक। ये 3 लोगों ने मिलकर के क्या किया? 552 देशी रियासतों को मिला करके एक संघ बनाने का काम किया, ठीक। तो वैसे हम ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद कितना? तो 1 से लेकर 4 तक। 1 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 नहीं, भाग 1 में क्या दिया गया है? तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद की संख्या कितना है? तो 1 से लेकर के 4 तक। तो अनुच्छेद 1, ठीक, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके सभी राज्य भी इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, ठीक। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद में 1 में लिखा गया है भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात इसके सभी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, ठीक, और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो फेडरेशन में होता है कि राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में राज्य चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पर है परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकते हैं। तो कहने का वही, फिर कॉन्फेडरल क्या है? कॉन्फेडरल है परिसंघ, ठीक। तो परिसंघ क्या होता है कि जो छोटे छोटे राज्य है ना आपस में मिल करके, ठीक, एक जगह अपना पावर को रखते हैं, और एक जगह अपना पावर को रखते हैं, और वहीं से क्या होता है सारा का सारा देश या फिर सारा का सारा राज्य को चलाया जाता है। लेकिन जब चाहे तब अलग अलग राज्य अलग। तो तीन तीन शब्द मिला। 3 शब्द कौन कौन है? एक है कॉन्फेडरल, दूसरा है फेडरेशन, तीसरा है यूनियन। तो कॉन्फेडरल क्या होता है? तो कॉन्फेडरल होता है परिसंघ, ठीक। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक ऐसा देश का निर्माण करती है, परिसंघ कहलाता है। लेकिन ये क्या होता है? कमज़ोर होता है। फेडरेशन भी कमज़ोर होता है, लेकिन यूनियन क्या होता है? सबसे स्ट्रांग यूनियन होता है। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक। यूनियन में क्या होगा कि कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है संसद विदेशी राज्यों को मिला मिला सकती है, ठीक। संसद के पास ये पावर है कि वो विदेशी कोई सभी राज्यों को मिला सकते हैं। अगर कोई राज्य अगर आना चाह रहा है, ठीक, इस देश में जैसे भारत है, अगर कोई दूसरा देश अगर आना चाह रहा है कि हम भारत में मिल जाए, तो वो मिला सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत मिला सकता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकता है। जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया, सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में शामिल किया गया। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 3 में लिखा गया है संसद किसी राज्य की नाम सीमा परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 में है कि संसद किसी राज्य को मिला सकती है। कोई बाहर से अगर राज्य आना चाहता है देश में तो उसको मिला सकती है। कौन मिला सकती है? तो संसद के पास ये पावर है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में है कि अगर देश के अंदर में कोई राज्य है, जैसे 28 राज्य है, तो जिस राज्य को चाहे उस राज्य का सीमाएं परिवर्तन कर सकता है, उस राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन करने का मतलब है कि चाहे तो राज्य को तोड़ सकता है। ये सारा का सारा पावर किसके पास है? संसद के पास है, ठीक। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 3 को जब संसद प्रयोग करेगा तो अनुच्छेद 4 में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति विधेयक सदन में पेश होगा। कहने का मतलब अगर संसद अनुच्छेद 3 को अगर प्रयोग करेगा, 3 को प्रयोग करने का मतलब क्या? अनुच्छेद 3 को प्रयोग करने का मतलब ये है कि अगर किसी राज्य की अगर सीमाएं परिवर्तन करेगा या फिर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करेगा, तो नाम में परिवर्तन करने से अगर कर ले तो वो उसकी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब है कि राष्ट्रपति इस पर अनु हाँ, क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अनुच्छेद जब 4 का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 4 में ये लिखा गया है जब संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा
तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का कहने का ये मतलब है कि राष्ट्रपति अगर उस पर विचार दे या नहीं दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है संसद को। वो जाएगा राष्ट्रपति को डायरेक्ट बोल देगा कि हम जा रहे हैं इस राज्य को क्या करने, नाम में परिवर्तन करने के लिए। राष्ट्रपति का सहमति हो नहीं हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। पूर्व अनुमति का मतलब कि वो बस उसको राष्ट्रपति को सूचना दे देगा। अब है यहाँ पे पॉइंट, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन है? तो इसके धर आयोग है। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया था। ठीक, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन है? तो इसके धर आयोग है। लेकिन इसने क्या किया था? भाषाई आधार पर राज्य का बनाने के लिए विरोध किया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ठीक, आंध्र प्रदेश कैसे बना हुआ है? तो वो भाषा के आधार पर बना हुआ है। कब बना? तो 1953 में। भाषाई राज्यों को मान्यता देने वाला प्रथम आयोग फजल अली आयोग। मतलब भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला आयोग था कौन था? इसके धर। लेकिन भाषाई आधार पर मान्यता देने वाला आयोग कौन है? तो फजल अली आयोग है। ये मान्यता देते लेकिन इसके धर आयोग मान्यता नहीं दिया था। ठीक, तो ये फजल अली आयोग कब आया? तो फजल अली आयोग आया था 1953 में। लेकिन अपनी ये रिपोर्ट कब पेश किया था? तो रिपोर्ट पेश किया था वो 1956 में। अब यहाँ अखंड भारत। ठीक, हमारा भारत अखंड भारत था सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन है? तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा है अफगानिस्तान। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन है? तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा है अफगानिस्तान। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ था? तो अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हुआ था 1935 में। तो उसमें से कौन सा देश अलग हुआ था? तो म्यांमार। ठीक, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा कौन है? तो अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा है पाकिस्तान, जो 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाले जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से माना जाता है। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है उसको कौन सा लाइन कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीरो लाइन। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया था। कौन कौन था? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, या स्वतंत्र देश बना ले। जो जितने भी देशी रियासत थे उसको अंग्रेजों ने क्या कहते थे? 3 विकल्प दिया था। 3 विकल्प में क्या था? तो 3 विकल्प में दिया हुआ था कि या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा या फिर भारत में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र अपना देश बना ले, है ना। ये 3 विकल्प दिया था। कौन दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था। किसको? तो दिया था देशी रियासत को। देशी रियासत कितनी थी भारत आज़ाद होने से पहले? तो देशी रियासत थी 552। जब देश आज़ाद हुआ जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 देशी रियासत थी। ठीक, 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बना दे। ठीक, अब यहाँ पर है सारा का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक, किस तरीके से स्टेट बना है, किस तरीके से ऑपरेशन पोलो चला था। ठीक, वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 मतलब भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। इसमें पढ़ेंगे क्या? इसमें पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता कौन सा अनुच्छेद में है? तो नागरिकता अनुच्छेद में है 5 से 11, है ना। 5 से 11 अनुच्छेद है नागरिकता का। और भाग कौन है? तो भाग है दूसरा।